मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब बेसिक मैथमेटिक्स में बीजगणित की कक्षा में अभी तक रैखिक समीकरण का अध्ययन किया। अब हम सब युगपत समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। रैखिक समीकरण में केवल एक चर का मान निकालना होता है। जैसे हमने रैखिक समीकरण को कैसे लिखा, x+3 इक्वल टू में 7। हमने क्या किया, x का मान निकाला 7, इधर से 3 गया माइनस में हो गया, x बराबर में कितना हो गया, 4 हो गया। युगपत समीकरण में हमको दो चर का मान निकालना रहेगा। इसमें दो समीकरण भी बनेगी, जैसे x+y इक्वल टू 7 और x-y बराबर में 3। इसमें हमने x-y का मान निकालेंगे। इसमें आइए हम सब जानते हैं कि युगपत समीकरण को हम कितने विधि से हल करते हैं। इसको हम दो विधि से हल करते हैं। पहली विधि है हमारी विलोपन विधि। और दूसरी विधि हमारी है प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हम विलोपन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। विलोपन विधि में होता क्या है, जैसे यहाँ दो चर हमारे एक्स वाई लिखे हुए हैं, हमको एक चर को काट देना होता है, उसका मान नगण्य के बराबर में कर देना होता है। जैसे हम इन दोनों में से हम y को नगण्य कर देते हैं। कैसे नगण्य होगा, एक जगह y हमारी प्लस में है, एक जगह हमारी y माइनस में है। अगर हम समीकरण इसको समीकरण 1 मान लें, इसको 2 मान लें और हम इनको जोड़ देंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और x दोनों हमारे प्लस में है, ये 2x हो जाएगा। और ये हमारा कितने के बराबर में हो जाएगा, 7 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10/2। x का मान हमारा कितना निकल आया, 5 निकल आया। अब x का मान निकल आया है तो हम y का भी मान निकाल लेंगे। कैसे, x बराबर 5 का मान समीकरण चाहे आप 1 में रख दें या 2 में रख दें, मान रखने से पहले हम समीकरण को लिख लेंगे। पहली समीकरण हमारी क्या है, x+y बराबर में कितना है, 7 है। इसमें हम x का मान रखेंगे। x का मान कितना आया है, 5 आया है, प्लस y और बराबर में 7। y को हमने इधर रोक लिया और ये 7 माइनस में कितना हो गया, 5 बराबर में 2। x का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया और y का मान हमारा कितना हो गया, 2 आ गया। क्या हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है, इसकी जांच भी हम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, समय x का मान 5 है और y का मान कितना है, 2 है। 5 और 2 को जोड़ देंगे तो किसके बराबर में हो जाएगा, 7 के बराबर में हो जाएगा। यहाँ x का मान 5 है और y का मान 2 है, बीच में माइनस का चिन्ह है। 5 में से अगर 2 घटा दोगे तो 3 हो जाएगा। यानी हमारे द्वारा ये जो मान निकाला गया है एक्स वाई का, ये सही है। आइए हम सब और सारे समीकरणों को हल करते हैं। यहाँ हमारा दूसरा सवाल है, x+y बराबर में 4 है, समीकरण नंबर 1 है। 5x और प्लस में 12y बराबर में 13 है, समीकरण नंबर 2 है। हमको यहाँ x को या हम विलुप्त कर दें या y को विलुप्त कर दें, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में चाहे हम x को बराबर कर ले इस x के बराबर में, चाहे हम y को जो है इस y के बराबर में कर ले। अगर हम x को बराबर करेंगे तब क्या होगा, तब हमको समीकरण 1 को 5 से गुणा करना पड़ेगा।
आइए हम यक्स को ही बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 गुणे में 5 लिखेंगे हम। इसी तरीके से लिखने का तरीका आपका भी यही होना चाहिए सवाल को हल करते वक्त। तो हम ये हमारा कितना हो गया, यक्स का गुणा 5 से हुआ तो 5x हो गया, और 5 का गुणा y से हुआ तो 5y हो गया, और 5 का गुणा जब 4 से हुआ तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा कितना बन गया, 3 बन गया। अब हमारा यक्स बराबर हो गया है, तब हम क्या करेंगे, हम इसको घटा दें, क्योंकि यहां पर भी प्लस का चिन्ह है, यहां पर भी प्लस का चिन्ह है, यहां भी प्लस का चिन्ह है, यहां भी प्लस का चिन्ह है। अगर घटाएंगे तो चिन्ह हमारा बदलेगा और यक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 को लिख लेते हैं, 5x प्लस 5y इक्वल टू में 20, और यहां पर इंडिकेट भी कर देंगे, ये समीकरण नंबर 3 है। 2 को हम घटा रहे हैं तो 5x प्लस में 12y, और हमारा कितना हो जाएगा, 13। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। जो नीचे हमारा समीकरण लिखा होता है, इसमें प्रत्येक पद का हम चिन्ह बदल देते हैं। इस पद का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, माइनस। इस पद का चिन्ह क्या है, 12y का, प्लस है, यहां हमने माइनस लगा दिया। यहाँ प्लस 13 है, इसके नीचे हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। अब प्लस का 5x ऊपर है और नीचे माइनस का 5x है, तो 5x से 5x निकल जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, ये कट जाएगा। और 5y में से हमने 12y को निकाल दिया, तो हमारा कितना बचा, माइनस का 7y बचा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस का पूर्णांक बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो चिन्ह लगे होते हैं, चिन्ह का जब परिवर्तन हो जाता है तो इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहता है। अब हमने क्या किया, 20 13 को घटाया तो हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। इसलिए y बराबर 7, और भाग देने के लिए क्या जाएगा, माइनस से बन जाएगा। हमने काट दिया, हमारा कितना हो गया, -1 आ गया। y बराबर -1। अब y का मान निकल आया है, यक्स का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे y बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान रखते वक्त हम समीकरण को लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर में 4। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी हम मान को रखेंगे तो हम ओरिजिनल समीकरण में ही रखेंगे। जैसे ओरिजिनल समीकरण हमारा क्या है, 1 और 2 है, 3 हमको प्राप्त हुआ है जब समीकरण 1 को 5 से गुणा किया गया है। तो y का मान आपका कितना आया है, -1 आया है। x प्लस y का मान -1 है, तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और 4, क्योंकि इस प्लस के साइन को हमको माइनस से गुणा करवाना पड़ेगा, तभी ये प्लस का साइन गायब होगा। माइनस प्लस का गुणा क्या हो गया, -1 और बराबर का 4, x बराबर में 4, और 1 इधर से उठकर इधर गया तो ये माइनस में इधर आके क्या हो गया, प्लस में हो गया। x बराबर में कितना हो गया, 5। x का मान आपका कितना आ गया, 5, और y का मान कितना आ गया, -1। देखे, आपने आंसर निकाला है, ये सही है या गलत है, इसकी जांच कर ले। आप यहां पर x का मान रखें, x का मान कितना आया है, 5, और y का मान कितना है, -1। जैसा यहां पर हमने प्लस माइनस किया है, ऐसे यहां भी प्लस, फिर ब्रैकेट में -1 लिखा जाना चाहिए, हम डायरेक्ट रखते हैं। -1 बराबर में कितना आ रहा है, 4। इधर 4 लिखा हुआ है, यानी हमारे द्वारा निकाला गया आंसर सही है। इसमें भी हम रखकर जांच कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? 5 है और x का मान कितना है? 5 है प्लस 12 और y का मान कितना है? माइनस का 1 है। और हमको कितने के बराबर में लाना है? 13 के बराबर में लाना है। ये 25 हो गया और माइनस प्लस का गुणा माइनस और 12 एकम 12 और बराबर का 13। 25 से हमने 12 को घटाया तो 13 बराबर में 13, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसलिए भी हमारा ये मान क्या है? सही है। आइए हम और समीकरण पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न लिखा हुआ है 5x बराबर में y लिखा हुआ है, 2x प्लस y बराबर में 7 लिखा हुआ है। समीकरण एक में हम देख रहे हैं यहाँ पर x और y इकट्ठा नहीं है, तो हम x और y को इकट्ठा करेंगे तो हमारा कैसे हो जाएगा? 5x और ये y इधर प्लस में इधर आया तो क्या हो गया? माइनस y, और इधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। और दूसरा हमारा समीकरण के तरीके से ही लिखा गया है, जैसा समीकरण लिखने की विधि होती है, तो इसको लिख देंगे 2x प्लस y और बराबर में 7, समीकरण नंबर 2। यहाँ हम किसको भी विलोप कर सकते हैं, किसको विलुप्त कर सकते हैं? यहाँ हम y को विलुप्त कर सकते हैं, लेकिन कब विलुप्त होगा? जब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। अगर घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और ये प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस y जुड़ के कितना हो जाएगा? माइनस का 2y हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस का 2 लिख लीजिए आप यहाँ पर। 0 समीकरण नंबर 1, यहाँ पर 2x प्लस y बराबर का 7, समीकरण नंबर 2 जुड़ रहा है, केवल घटाने में चिन्ह परिवर्तित होता है। हम यहाँ पर 5x भी प्लस में है, 2x भी प्लस में है, हम क्या लिख देंगे? 7x, दोनों जुड़ जाएंगे। और ये माइनस का y है, प्लस का y है, तो हमारा क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 0 में 7 जुड़ गया तो कितना हो गया? 7। इसलिए x बराबर, यहाँ 7 गुणा कर रहा है x के साथ में, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। 7 बटे में 7 कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों संख्या समान है, तो x बराबर में कितना हो गया? 1 आ गया। आइए y का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें? 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर मान रखना हमको, समीकरण 2 हम लिख लेते हैं 2x प्लस y और बराबर में कितना? 7। 2 x का मान कितना है? 1 गुणे 1 प्लस में y और बराबर में 7। 2 का गुणा 1 से हुआ 2 और प्लस y और बराबर में 7। y को हमने इधर रोक लिया और 2 इधर हमारा प्लस में, इधर जाएगा किसमें? हो जाएगा माइनस में। 7 माइनस 2, y बराबर हमारा कितना हो गया? 5। x का मान कितना है? 1 और y का मान कितना है? 5। देखें आपका सवाल सही है, यही समीकरण 1 में ही देख ले। अगर आप x का मान कितना रखते हैं? 1 रखते हैं, तो 5 और गुणे में 1, और y का मान कितना आया है? 5 आया है। ये 5 माइनस 5 बराबर में कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। इसी तरीके से इसमें भी रख के देख ले। वैसे हम एक ही समीकरण में मान रख के जांच लेते हैं, दूसरे में रखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं। 2 और गुणे में 1 और प्लस में 5 बराबर में 7। ये 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया, और प्लस में 5 बराबर में 7, 7 बराबर में 7, दोनों पक्ष बराबर है। ये निकाला गया मान हमारा सही है। आइए और भी समीकरण को हम जानते हैं। समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 1। 3x प्लस 4y बराबर में
-17 समीकरण नंबर 2। हमको x को विलुप्त करना है या y को विलुप्त करना है, आइए सोचते हैं, विचार करते हैं। 3x प्लस में है, 3x प्लस में है, दोनों बराबर है। अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो इस प्लस का साइन हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और प्लस 3x से माइनस 3x घट जाएगा और विलुप्त हो जाएगा। तो आइए हम सब प्रयास करते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 3x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर में -17, समीकरण नंबर 2। घटाना है, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस, यहाँ प्लस है इसलिए क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस से यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। अब 3x प्लस का और माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये -y और माइनस का 4y है, दोनों जुड़ के कितना हो गया -5y। बराबर में हम देखते हैं यहाँ प्लस का 17 हो गया और माइनस का 2 हो जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का पूर्णांक हमारा ज्यादा हो गया, इसलिए y बराबर 15 और बटे का माइनस का 5, 15 एकम 15, 15 3 ओ सॉरी 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, y बराबर हमारा कितना हो गया माइनस का 3 आ गया। आइए y का मान हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में। y बराबर -3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को लिख लो, 3x माइनस वाई बराबर में कितना है -2, 3x और माइनस y का मान कितना है -3 है, तो -3 को हमने क्या किया ब्रैकेट में रख दिया, -2, 3x माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो गया प्लस हो गया और 3 ब्रैकेट खुल गया, बराबर का -2, 3x बराबर में -2, इधर प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3x -5, इसलिए x बराबर में -5 बटा का 3 आ गया, x बराबर -5 बटे का 3 और y का मान कितना आ गया -3, आंसर हो जाएगा हमारा। आइए हम जांच भी कर लेते हैं क्या हमारे द्वारा निकाला गया आंसर सही है या गलत है। समीकरण 1 में ही इसका मान रख दो, 3x का मान कितना है -5 बटे का 3, y का मान कितना है माइनस और -3 है, हमको किसके बराबर में लाना है -2 के बराबर में लाना है। ये 3 हमारा कट गया, ये हर में है, ये अंश में कट जाएगा, -5 हो गया और ये ब्रैकेट हमने खोला तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और 3 हो गया, और जब हमने घटाया तो किसके बराबर में हो गया -2 के बराबर में, यहाँ -5 का पूर्णांक बढ़ा इसलिए यहाँ -2 हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे दाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है -2 रखा है लिखा है, इसलिए हमारा इस निकाला गया मान सही है। आगे के वीडियो में हम सब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरणों को हल करने के बारे में जानेंगे।